जोधपुर बाड़मेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांव बांडी आवास के पास आज एक ट्रेलर और बस के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। इसके बाद दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई। प्रारंभिक सूचना में सामने आया है कि आग से कई लोग हताहत हुए हैं। पुलिस के मुताबिक हादसा पचपदरा के पास हुआ है। भिड़ंत के बाद बस और ट्रेलर दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई। आग से बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। बस में कई लोगों के जिंदा जलने की और मौत होने की भी सूचना है। हालांकि मृतकों की संख्या अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। नगर परिषद की दमकलों ने आग पर काबू पा लिया है। इस बीच बस में सवार 25 यात्रियों को निकालकर नाहटा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रिफाइनरी से आधा दर्जन एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। हादसे की सूचना पाकर संभागीय आयुक्त डॉक्टर राजेश शर्मा, प्रभारी मंत्री सुखराम बिश्नोई, पचपदरा विधायक मदन प्रजापत के अलावा प्रशासन और पुलिस के कई अधिकारी मई जाप्ता मौके पर पहुंचे। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये जोरदार भिड़ंत दो वाहनों की, एक बस और संभवतः ये ट्रेलर बताया जा रहा है जिसके बीच ये जबरदस्त भिड़ंत हुई है। और इस भिड़ंत के बाद क्या कुछ तस्वीर रही ये आपको हम दिखा रहे हैं। भीषण आग दोनों ही वाहनों ने पकड़ ली और बस में कई लोग सवार थे। कई लोगों के हताहत होने की, घायल होने की सूचना भी है। हालांकि अभी प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी स्पष्ट तौर पर नहीं दी गई है, लेकिन ये एक बड़ा हादसा है। बस में कितने लोग सवार थे, कितने लोगों को चोटें आई हैं, कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोग हताहत हुए हैं, ये तमाम बातें अब कुछ ही देर में साफ होंगी। ये आपको बता दें कि कुछ देर पहले की घटना है। बाड़मेर जोधपुर हाईवे है, पचपदरा के निकट ये हादसा हुआ है। बड़ा हादसा बताया जा रहा है। रफ्तार ने एक बार फिर से यहां पर हादसे की वजह यह बना है और आपको दिखा सकते हैं। ये तस्वीरों देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भीषण ये हादसा है। और उसके बाद मौके पर हड़कंप की स्थिति बन गई। मौके से फोन करके अग्निशमन की गाड़ियों को बुलाया गया। रिफाइनरी के नज़दीक जो अग्निशमन की गाड़ियां थी वो तत्काल मौके पर पहुंची, लेकिन जब तक ये आग काबू में आती तब तक काफ़ी कुछ नुकसान यहां पर हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि रफ्तार हाईवेज पर थमने का नाम नहीं ले रही है। कई बार ये हादसे हुए हैं और हर बार ये सामने आता है कि राजस्थान में सड़क हादसे रफ्तार की वजह से सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। एक बार फिर से ये ताज़ा उदाहरण रफ्तार से हादसा होने का है। और इस बड़ी खबर पर और तफसील से जानकारी ले लेते हैं। वरिष्ठ सहयोगी दिलीप इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। दिलीप, बड़ी घटना, बड़ा हादसा, क्या कुछ ताज़ा अपडेट आपके पास? जी, अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 6 जनों की जलने से मौत होने की खबर है और 20-25 लोग घायल हुए हैं, जिनको उपचार के लिए नाहटा अस्पताल बालोतरा एम्बुलेंस से ले जाया गया है। जी, क्या कुछ हादसे की वजह रही है और कितने बजे ये हादसा हुआ है? ये जो जगह है वो कहां पर है, इस बारे में कोई डिटेल्स? जी, ये जगह कूड़ी भांडियावास गांव करके है, जोधपुर बाड़मेर हाईवे पर, जो बालोतरा से करीब 20 किलोमीटर पड़ता है। वहां पे यह हादसा हुआ है। सुबह करीब 9:45-10 बजे की घटना बताई जा रही है। बताया जा रहा है ये सवारियों से भरी हुई बस थी। क्या कोई जानकारी मिल पाई है कि ये बस कहां से कहां की ओर जा रही थी, कितने सवारियां इसमें मौजूद थी और उनके बारे में क्या कुछ ताज़ा अपडेट है? जी, ये बस बालोतरा से जोधपुर की तरफ जा रही थी और बस में करीब 45-50 सवारी बताई जा रही है और ये कूड़ी भांडियावास गांव है, वहां पे ये हादसा हुआ है। जी, और मृतकों को लेकर कोई पुष्ट जानकारी प्रशासन या पुलिस की तरफ से मिल पाई है? कितने इसमें हताहत हुए, कितनों की मौत हुई है, कितने घायल हैं, इस बारे में कोई स्पष्ट डिटेल? घायलों की जानकारी है, 25 घायल हुए हैं और हताहत की कोई जानकारी नहीं, क्योंकि पूरे 100 जल चुके हैं तो अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। अभी वो बस से आग बुझी है तो थोड़ी देर, 1 घंटे बाद में पुलिस वाले बता रहे हैं कि कुछ जानकारी मिल पाएगी। और दिलीप, जिस तरह की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, जाहिर सी बात है ये भीषण भिड़ंत है, भीषण आग लगी। उसके बाद क्या सामने आया कि ये आमने सामने की भिड़ंत है या
आगे पीछे से ये दो वाहन भिड़े हैं और क्या रफ्तार में जाहिर सी बात है दोनों वाहन रहे होंगे जो ये इतनी जबरदस्त भिड़ंत हुई है? जी, ये आमने सामने की भिड़ंत है। बस मालोत्रा से जोधपुर की तरफ जा रही थी, जबकि सामने से ट्रेलर वो जोधपुर से आ रहा था और आमने सामने भिड़ंत हुई है। निस्संदेह ये हाई स्पीड के कारण ही ऐसा हादसा हुआ है। बस भी स्पीड में थी और ट्रेलर भी स्पीड में ही था। जी, और मौके से क्या कुछ ताज़ा स्थिति मिल पाई है? जो ये हादसा हुआ है ये हाईवे के बीचों बीच देखने को मिल रहा है, क्या कुछ अभी वहां से यातायात सुचारू हो पाया है? जी, अभी यातायात सुचारू कर दिया गया है और जो क्षतिग्रस्त वाहन है उनको हाईवे से हटा के एक तरफ रख के और वाहनों की आवाजाही अभी शुरू हो गई है। जी, और दिलीप, ये आग जब लगी उसके बाद जाहिर सी बात है हड़कंप की स्थिति बनी हुई होगी। अग्निशमन की गाड़ियों को बुलाया गया होगा। बताया जा रहा है रिफाइनरी के पास ये हादसा स्थल है, तो रिफाइनरी से भी दमकल की गाड़ियां पहुंची है। क्या कुछ जानकारी मिल पाई है किस तरह से यहाँ पर आग को बुझाने के प्रयास किए गए? जी, आग लगने के बाद में आसपास के लोगों ने बालोतरा में फोन किया अग्निशमन वाहन को। वहां से दो वाहन आए और ये रिफाइनरी क्षेत्र इससे थोड़ा 30-35 किलोमीटर पड़ता है। वहां से भी 5-6 अग्निशमन वाहन आए, मौके पर पहुंचे और आधे पौन घंटे की मशक्कत के बाद इस आग को बुझाया गया। जी, और दिलीप, ये जोधपुर बाड़मेर हाईवे है, बड़ा हादसा है। क्या कोई पहले भी इस तरह के हादसे इस ये राजमार्ग पर हुए हैं? क्योंकि रफ्तार लगातार देखने को मिलती है। सबसे चिंता की और गंभीर बात यही है कि रफ्तार का कहर देखने को मिलता है। यहाँ पर किस तरह से हादसे हुए हैं, इससे पहले कुछ जानकारी? जी, इससे पहले भी इस हाईवे पर साल में 1-2 ऐसे हादसे हो जाते हैं जिसमें अधिकांश ट्रेलर की टक्कर में आग लगने की घटनाएं एक साल में 2-3 बार पहले भी हो चुकी है और छोटे वाहन भी टकरा के 2-3 बार ऐसी घटनाएं पहले हो चुकी है। जी, रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। फिलहाल प्रशासन की तरफ से पुष्ट जानकारी कुछ देर में मिल सकेगी। फिलहाल के लिए शुक्रिया। बाड़मेर से वरिष्ठ सहयोगी दिलीप, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे आपको तस्वीरें घटनास्थल की दिखा दें। आप देख सकते हैं ये दो वाहनों के बीच जबरदस्त भिड़ंत है और ये एक्सक्लूसिव और सबसे पहले तस्वीर घटनास्थल से आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर पहले ये हादसा हुआ है। यही वजह है कि अभी तक मृतकों की कोई पुष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है। 25 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। कई सवारियां इस बस में मौजूद थी, सवारियों से भरी हुई ये बस थी और ये आप देख सकते हैं हादसा स्थल के बाद लंबा जाम राष्ट्रीय राजमार्ग पर लग गया। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। फिलहाल ताज़ा अपडेट ये मिली है कि इन क्षतिग्रस्त वाहनों को आग बुझाने के बाद इन्हें सड़क किनारे कर दिया गया है और इस राजमार्ग से वाहनों को जो आवागमन है उनका वो सुचारू कर दिया गया है। लेकिन जहां पर ये आग लगी, जहां पर ये हादसा हुआ, उस वक्त हड़कंप मच गया और बताया जा रहा है कि देखते ही देखते आग बेकाबू हो गई। आग की चपेट में आने से बस का लगभग ज़्यादातर हिस्सा उसकी चपेट में आया है और उसमें बस के अंदर सवारियां भरी हुई थी। ये सबसे गंभीर विषय है। आमने सामने की ये ज़बरदस्त भिड़ंत है। दो वाहनों के बीच जब आमने सामने भिड़ंत होती है और दोनों ही वाहन जब रफ्तार में रहते हैं तो ये तस्वीर देखने को मिलती है। दोनों वाहनों के ज़बरदस्त भिड़ंत के बाद आग लगती है। फ्यूल टैंक दोनों वाहनों में होते हैं, वो अचानक से आग पकड़ लेते हैं और उसके बाद ये तस्वीर दिखाई देती है। ये जो आग से धुआं उठने का गुबार है ये दूर दूर तक देखा जा रहा था और इसी के बाद फौरन दमकल की टीमें वहां पर पहुंची, लेकिन जब तक आग को काबू में पाया जाता तब तक काफ़ी कुछ नुकसान हो गया था। पचपदरा के नज़दीक ये हादसा स्थल है और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कुछ जनप्रतिनिधि वहां पर पहुंचे हुए हैं। सुखराम बिश्नोई मंत्री हैं राजस्थान की गहलोत सरकार के और ये मौके पर पहुंचे हुए हैं और उसके अलावा आप देख सकते हैं मदन प्रजापत हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता, ये भी यहाँ पर, माफ़ कीजिए, ये मदन प्रजापत हैं, ये भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और भिड़ंत के बाद बस और ट्रेलर में आग लगी। जनप्रतिनिधि मौके पर जायज़ा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। प्रभारी मंत्री हैं सुखराम बिश्नोई और
दोनों ही नेता बाड़मेर इलाके से आते हैं। तो बड़ा हादसा है, रफ्तार की कहर। कुछ देर पहले ये दर्दनाक खबर मिली है और गंभीर विषय यह है कि इस बस में कई लोग सवार रहे और हादसा जब हुआ वहां पर हड़कंप की स्थिति बन गई। मौके पर स्थानीय लोग जनप्रतिनिधियों को बताते हुए कि किस तरह से यह हादसा हुआ है, और इन जनप्रतिनिधियों ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से भी चर्चा की है, उनसे भी अपडेट लिया है और कोशिशें लगातार जारी हैं कि सबसे पहले प्राथमिकता ये होती है कि जो घायल रहते हैं हादसे में उन्हें किसी तरह से बचाया जाए, उन्हें तत्काल इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध कराई जाए, उनकी जान बचाई जाए। कई लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। घटनास्थल की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। जनप्रतिनिधियों के पहुंचने का सिलसिला वहां पर शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि स्थितियों का जायजा लेने के लिए सुखराम विश्नोई भी पहुंचे हुए हैं। और इस खबर पर और ज्यादा तफसील से बातचीत कर लेते हैं। वरिष्ठ सहयोगी सुरेश व्यास इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुरेश जी, आपसे ये जानकारी लेना चाहते हैं, जिस तरह से भीषण हादसा, आमने सामने की भिड़ंत हुई है, किस तरह से इसे देख सकते हैं? हाईवे पर रफ्तार का कहर एक बार फिर से राजस्थान में देखने को मिला है। कई बार आंकड़े हमारे सामने आते हैं कि हाईवेज पर हादसे होते हैं, एक बार फिर से राजस्थान से ये खबर आई है। जी देखिए नकुल, ये जो हादसा हुआ ये तो एक दुखद हादसा है, क्योंकि अभी सभी मशीनरी चूंकि वहीं पे मौके पे है, तो कारण क्या रहा ये तो अभी सामने नहीं आया। लेकिन निश्चित रूप से इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो वाहनों की रफ्तार है उस पर लगाम है नहीं, और हाईवे पे जिस तरीके से, और अभी सर्दी का मौसम है, हल्की धुंध भी रहती है तो विजिबिलिटी भी बहुत कम होती है। इस दौरान भी जल्दी पहुंचने की जो एक चाहत होती है वाहन चालकों की, वो हादसे का एक बड़ा सबब बनती है। और इसमें भी मुझे ये लगता है कि ट्रेलर और बस की जिस तरीके से भिड़ंत हुई है, लंबे मार्ग की ये बस थी, अहमदाबाद से आई थी और बालोतरा से जोधपुर की तरफ रवाना हो रही थी, इस दौरान ये हादसा हुआ है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हादसे जो हो रहे हैं वो ओवर स्पीड की वजह से हो रहे हैं, और ओवर स्पीड को रोकने के जो प्रयास हाईवे पे जिस तरीके को होने चाहिए शायद वो है नहीं, या उन पे नजर रखना बंद कर दिया गया है। वरना हाईवे पे कैमराज लगे हैं, हाईवे की पेट्रोलिंग गाड़ियां होती है, वो उनसे भी नजर रखी जा सकती है। लेकिन क्योंकि एक हादसा हुआ है, ये दुखद हादसा है, कई लोगों की इसमें जान गई है, ये हादसे रोके जा सकते हैं अगर जो नियम बने हैं, जो व्यवस्था जो की गई है उसकी नियमित रूप से पालना करता है। जी बिल्कुल, हादसे रोके जा सकते हैं। सरकार की जो मशीनरी है, सरकारी प्रयासों से इस तरह के जो सिलसिला चल रहा है वो रोका जा सकता है। शुक्रिया फिलहाल के लिए। वरिष्ठ सहयोगी सुरेश व्यास बता रहे हैं कि राजस्थान में बेलगाम जो हादसे हो रहे हैं रफ्तार की वजह से, जो ये आंकड़े भी लगातार हमारे सामने आते हैं जो चिंता का विषय बने हुए हैं। दुखद खबर और बड़ा हादसा है। फिलहाल यही वजह है कि हम लगातार आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और लगातार आपको मौके से अपडेट दे रहे हैं। फिलहाल जानकारी ये सामने आई है कि जो दोनों क्षतिग्रस्त वाहन हैं उनकी आग को काबू में पा लिया गया है और उसके बाद इन दोनों वाहनों को सड़क किनारे खड़ा कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये जो हाईवे है इस पर यातायात सुचारू हो सके। इससे पहले भी हाईवे पर कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल की, जो तुरंत बाद देखने को मिली। दोनों वाहनों में भीषण आग लगी हुई। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जनप्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं, मंत्री सुखराम विश्नोई और साथ ही मदन प्रजापत आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं। और स्थानीय लोगों का आक्रोश जाहिर सी बात है होता है जब कोई जनप्रतिनिधि आते हैं। या कुछ इसी तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोग अपना कुछ बात को लेकर नाराज़गी भी जाहिर कर रहे हैं। धीरे धीरे अपडेटेड खबर मिलेगी कि कितने लोग इस हादसे में मारे गए हैं, कितने घायल हुए हैं। और आपको ये
भी बता दें, अपडेटेड खबर यह भी आई है कि मंत्री सुखराम बिश्नोई फिलहाल अस्पताल पहुंचे हैं इस हादसे के घायलों की कुशलक्षेम पूछने, उनकी जानकारी लेने के लिए। फिलहाल आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं मंत्री सुखराम बिश्नोई की मौके की है, जहां पर घटनास्थल पर वे पहुंचे जब उनको सूचना मिली इस हादसे की, और इसके बाद फौरन वे अस्पताल पहुंचे हुए हैं, जहां पर वे घायलों से मुलाकात करके जानकारी ले रहे हैं, उनके कुशलक्षेम पूछ रहे हैं। फिलहाल प्रशासन की तरफ से जानकारी मिलेगी कि इस हादसे में कितने लोग मारे गए हैं और कितने घायल हुए हैं, ये कुछ देर में अभी क्लियर हो पाएगा। आपको बता दें कि कई लोग इस सवारी बस में सवार थे और जब ये हादसा हुआ तब ये भीषण आग लगी है